नको देवराया अंत तपाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया अंत तपाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया. अच्छा, ये जो भक्ति गीत है इसकी जननी कानो पात्रा है. तो सबसे पहले थोड़ा सा कानो पात्रा के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो शायद एक गाना बेहतर हमारे समझ में आ जाएगा. कानो पात्रा एक महिला संत हुई. पंढरपुर के करीब मंगलवेढ़ा करके कोई ग्राम है, वहां पे उनका बसेरा था. उनकी माँ जो थी वो गणिका थी, मतलब एक तरह से नाच गाने वाली वेश्या थी. तो समाज में कोई खास उनका रुतबा नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी. एक गिरी हुई जिंदगी जी करके अपना भरण पोषण करने वाली थी. लेकिन कान्हो पात्रा उस माहौल में जन्मने के बावजूद वो बचपन से ही भगवान की भक्ति सहज उनके हृदय में जैसे मानो वास कर रहा था. वो भगवान विठल से इतनी जुड़ी हुई थी कि जब भी कोई गांव में कीर्तन होता था, देर रात ही सही, लेकिन वो छोटी सी बच्ची दौड़ दौड़ के जा करके वो कीर्तन में जाके बैठती थी, वो उसको एंजॉय करती थी. और जब वो घर आ जाती थी तो माँ उसको डांटती थी कि हम लोग वहां जाके नहीं बैठ सकते हैं, वो दुनिया हमारे लिए नहीं है. लेकिन वो बच्ची वो बात को कहाँ समझेगी. वो जो ओढ़ थी विठल की, वो खींच के ले जाकर के बिठाती थी. लेकिन माँ किसी तरह से बार बार उनको समझाने का, फिर थोड़ी बड़ी होने के बाद उस पर प्रेशर डाल करके, मतलब वो कीर्तनों के लिए वो जो सत्संग होते थे उनमें जाने से वो उसकी माँ रोकती थी. और अगर समझो कभी वो गांव से, मतलब वारकरी आषाढ़ी एकादशी के लिए अगर वारी पे जाते थे तो गांव से ही होकर के जाते थे, तो यहाँ तक कि वो वारकरियों से भी मिलने नहीं देती थी. लेकिन ऐसे ही माहौल में पली बड़ी कान्हो पात्रा जवान की दहलीज पे कदम रखती है. और ऐसा किताबों में वर्णन है कि वो बहुत सुंदर थी. वो जितनी हृदय से सुंदर थी उतनी ही शारीरिक रूप से भी उतनी ही सुंदर थी. और कहते हैं कि उतनी विचित्र माहौल में उनका जन्म होने के बावजूद, उनकी परवरिश होने के बावजूद, वो विठल की भक्ति में सराबोर रहती थी. एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो बड़ी हो जाती है तो बीदर के राजा की नजर उन पे पड़ती है और वो अपने कुछ दरबारियों को उनके पास भेजते हैं उनको ले आने के लिए. तो जब वो उनके पास जाते हैं तो वो कान्हो पात्रा को बिल्कुल नहीं भाता है. तो वो बोलती है, हाँ मैं आ जाऊंगी बाद में, मेरे को कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं अभी वारी के लिए मतलब पंढरपुर जा रही हूँ, मैं आने के बाद मैं आती हूँ, बोल देना, मतलब ऐसे. और कहते हैं कि वो बुलावा वो कान्हो पात्रा को इतना पेनफुल बीता हो कि वो जाकर के मतलब पांडुरंग विठल के चौकट पे अपनी जान दे दी उन्होंने. लेकिन वो वहां जाना गवारा नहीं किया. तो ऐसी महान संत की एक रचना है नको देवराया अंत आता पा. क्योंकि कुछ भूमिकाएं जरूरी थी वो बनानी, वो उनकी कहानी, क्योंकि ये सॉन्ग जो है ना वो इतनी हृदय के अंतराल से निकला हुआ है. जब तक इनकी जीवनी अगर ना समझे हम तो फिर ये सॉन्ग का मायना खो जाएगा. इसलिए वो थोड़ा सा उनका जीवन को सामने रखना बहुत जरूरी था. तो वो चरित्र से उभरी हुई वो नारी थी. और उस दौरान भी उनके कलम से ये भावगीत निकलता है, भक्ति गीत निकलता है जो अमिट है. अभी है ना, एक संत के हृदय से निकली हुई ये गाथा है, ये गीत है. तो अभी एक संत के हृदय के दृष्टिकोण से ही हम लोग इसको देखेंगे. अभी उनका वो जीवन चरित्र को हम नहीं लाएंगे, लेकिन उसका हालांकि उसका कुछ अंश ये भक्ति गीत में झलक रहा है. लेकिन जिस दृष्टिकोण से कान्हो पात्रा ने इसको लिखा है, हम लोग उसी दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करेंगे. नको देवराया अंत तपाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया अंत तपाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया. तो ये सॉन्ग की शुरुआत होती है नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे.
अच्छा, ये मुखड़ा लिखने के पीछे वो क्या ड्राइविंग फोर्स रही होगी जो कानो पात्रा ये बोल रही है कि नको देवराया अंत आता पाहु। हे भगवान, अब मेरे पेशेंस का अंत मत देखना। अब ये जो प्राण है, ये जो जीवनी शक्ति है, अब ये तो जाने को है। शायद मरणासन्न हो चुकी हूं, अब और मुझे मत आजमाना। अब ये तो जिंदगी ही छूटने की दशा पे है, मतलब ऐसा ऐसा करके ये मुखड़ा की शुरुआत हो रही है। नको देवराया अंत आता पाहु, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाए। तो अभी ये लाइंस बोलने का, लिखने का उनके माइंड में क्यों आया होगा? अभी वो एक संत की हृदय से निकली हुई ये भक्ति गीत है, तो अभी हम लोग उनके दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो अपने जीवन में बाहर का माहौल में वो गंदगी देख चुकी थी और खुद के मन में भी पूरा जो जीवन बीता होगा, वो अच्छे बुरे की परख उनको बहुत गहरा, उनके ऊपर उसका असर था। वो समझ पाती थी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किन विचारों में मतलब सच्चाई है और किन विचारों में गंदगी है। वो खुद को बखूबी समझ चुकी थी और खुद से भी उतने ही परेशान थी जितनी समाज से परेशान थी, क्योंकि खुद में भी जो भी वो गलतियां या गलत भाव, गलत विचार जब भी उठे होंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही कस करके काम किया होगा। और वो काम करके किसी तरह से वो मन के विचारों को मैं बदल दूं, मन की अशुद्धि को मैं मिटा दूं और उस पवित्रता के शिखर पे जा बैठूं, ये भावना से उन्होंने न जाने कितनी लंबी साधना की होगी। लेकिन वो कर करके जब वो शुद्धि, जब वो पवित्रता हासिल नहीं हुई, तो आखिर में तंग आकर के अपने अहंकार को मतलब उनके चरणों में समर्पित करके, अब मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर करके मैं थक चुकी हूं, अब तो मैं मरणासन्न हो चुकी हूं, अब तो बस मेरी मृत्यु ही मुझे इस जो स्ट्रगल है इससे अभी मुझे छुड़ा सकती है। मैं तो बाकी मेरे स्ट्रगल से तो वो शुद्धि को, आपकी भक्ति को मैं पा ना सकी, तो अब जीने का कोई मतलब ना, आपकी भक्ति मुझे हासिल हो रही है और मैं आपके भक्ति के बगैर जी नहीं सकती। और ये जो मन की गंदगी है, ये मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो समाज का जो तनाव है, वो मैं उससे निजात नहीं पा सकती हूँ। तो मैं तो अब हर तरह से त्रस्त हो चुकी हूँ। मालिक, अब या तो तू मुझे उठा ले या फिर मुझे तू अपने गले से लगा ले। तो आखिर में वो उस अवस्था पे पहुंच चुकी है कि आर या पार अभी। इसलिए वो बोल रहे नको देवराया अंत आता पाहु, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे। अब और मत आजमाना मुझे, मतलब ऐसे मैं अपने अज्ञान से छुटकारा पाने के लिए जो मैं कर सकती थी, मैंने हर तरह का यत्न कर लिया, मैंने हर तरह की साधना कर ली, मैंने हर तरह की उपासना कर ली, लेकिन मेरे मन में कोई बदलाव नहीं है। मैं जहां थी मैं वहीं हूं। इतने सालों के बाद भी मैं अंदरूनी तूफान से भी गुजर रही हूं और बाहरी सामाजिक दबाव से भी मैं गुजर रही हूं, और अब मैं दोनों ही झंझावातों में पिस करके रह गई हूं। अब मुझे जीना नहीं है, क्योंकि एक संत के हृदय से निकली हुई गीत है, तो वो कौन सा गम एक संत को सताता है सबसे ज्यादा ये संसार में, तो वो है अपने मन की अशुद्धि। और वही सच्चा संत है। अगर जब भी मन में कोई गलत विचार, कोई गलत भाव, गलती से कोई गलत कर्म अगर हो जाए, तो जैसे मानो जान निकल जाए इंसान की। इतनी तड़प से जो गुजर चुका है, बस वही व्यक्ति ये मुखड़ा लिख सकता है। अच्छा, अभी हम लोग है ना फर्स्ट स्टैंजा पे जाते हैं। हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरियेले, मज लागी जाहले तैसे देवा। हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरियेले, मज लागी जाहले तैसे देवा। नको देवराया अंत तपाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे। नको देवराया। फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरियेले, मज लागी जाहले तैसे देवा।
कितनी सुंदर एग्जाम्पल देकर के उन्होंने अपनी मन की व्यथा बयान किया है। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि गाय के बाद अगर कोई साधु प्राणी है, जंतु है, तो वो है हिरण। और वो स्वयं एक तो इतना सॉफ्ट और इतना जेंटल जानवर है, इतनी सात्विक है, और उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप में मस्त रहती है, हमेशा खुश रहती है अपने आप से, किसी और से नहीं। ये हिरण का सबसे बड़ी खूबी है। और ऊपर से वो हिरण का बच्चा, तो वो कितना कोमल होगा, वो कितना सुकुमार होगा, आप जरा अंदाजा लगाइए। तो बोले वो बच्चा हिरण का, समझो जैसे मानो किसी शेर ने, किसी व्याघ्र ने उसको पकड़ लिया हो, उसका शिकार कर लिया हो, तो किस वेदना से वो हिरण की बच्ची जो है वो किस यातना से गुजर सकती है, वो किस डरावना माहौल से गुजर सकती है, आप जस्ट कल्पना कीजिए। मजलागी जाहले तैसे देवा, तो बोलते हैं कि मेरे भी मन में वैसा ही वो डर का, वो भय का, वो यातना का, वो पीड़ा का मतलब मैं अनुभव कर रही हूं, जैसे कि वो हिरण के बच्चे के साथ समझो कि किसी व्याघ्र ने उसे पकड़ लिया है। तो जैसे वो छटपटाती है, जैसे वो पल पल मरती है, वैसे ही मैं मर रही हूं। मैं किससे मर रही हूं मालूम है? मेरे अंदर में चल रहे वो कुविचारों से, वो अज्ञान से, वो अविद्या से। जब मैं त्रसित होती हूं तो उतनी ही तकलीफ मुझे होती है जब वो शेर उस हरिण के बच्चे को पकड़ती है। तो फिर वो जो पेन है वो बच्चा जो महसूस करती है, उतना ही पेन मैं महसूस करती हूं जब मेरे अंदर के विकार, मेरे अंदर की वासनाएं मुझ पे हल्ला बोलती। तो कितनी पीड़ा से वो गुजर रही है अपने अज्ञान के चलते, ये बताने का प्रयास है फर्स्ट हैंड। वो जैसे मानो ये बोल रही है कि मेरे मन के अंदर में जो वासनाएं हैं, वो 6 विकार जो है वो ऐसे दुष्ट राक्षस है जो मानो वो मेरी आत्मा का बलात्कार कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो वो एक तरह से जैसे मालूम है ना, फिल्मों में होता है कि भाई अगर हीरोइन पे कोई गुंडे हमला करते हैं उसकी इज्जत पे, तो हीरो जैसे मानो अचानक से कहीं आ जाता है, मतलब ऐसा उसको बचाने के लिए। तो वहां पे कानो पात्रा बोल रही है कि हे मेरे हीरो, तुम कहाँ हो जब ये 6 विकार, ये 5 वासनाएं, जैसे ये 11 ये गुंडे मतलब मेरी इज्जत लूटना चाह रहे हैं, तो तुम कहाँ हो मेरे हीरो। वो एक तरह से वो पूछ रही है, वो उतनी पीड़ा से गुजर रही है। वो हरिणीचे पाड़स व्याघ्रे दरियेले मजलागी जाहले तैसे दे, तो उतनी पीड़ा अनुभव कर रही है कि मैं अपने ही अंतःशत्रुओं से इतनी प्रताड़ित हूं, इतनी पीड़ा में हूं कि बिल्कुल वो जितनी की वो हरिण का बच्चा मतलब व्याघ्र के हाथ लगने पर हुई है, मतलब वो उपमा देकर के उन्होंने अपनी मनोदशा को व्यक्त करने का प्रयास किया। तो ये था पहला स्टैंजा। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा पे। तुझवीन ठावन दिसे त्रिभुवनी, धावे हो जननी विठाबाई। तुझवीन ठावन दिसे त्रिभुवनी, धावे हो जननी विठाबाई। नको देवराया अंत तपाहो, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे। नको देवराया। अब वो सेकंड स्टैंजा में बोल रही है, तुझवीण ठावना दिसे त्रिभुवनी, धावे हो जननी विठाबाई। कितना प्यारा लाइन है। मतलब अब आपके बगैर, आपके शरण के बगैर मुझे पूरे कायनात में और मेरी शरण के लायक और कोई जगह नहीं है। मैं कहीं और से अपनी इस पीड़ा से निजात नहीं पा सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे ये पीड़ा से अगर कोई निजात दिला सकता है, मुझे कोई हमेशा के लिए इससे बाहर निकाल सकता है, तो हे विठ्ठल वो सिर्फ तुम। इसलिए वो बोल रहे तुझविन ठाव ना दिसे त्रिभुवनी, और ये तीनों लोगों में मुझे मतलब तुम्हारे शरण के अलावा मुझे और कोई जगह नहीं है जहां से मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकती हूँ, अपनी इस अज्ञान से बाहर निकल सकती हूँ, इस अविद्या से बाहर निकल सकती हूँ। दावे हो जननी विठाबाई, लेकिन अब देखो यहाँ पे विठ्ठल को उन्होंने जननी कहा है।
जननी हम माँ को कहते हैं, और विठा भाई तो यहाँ स्त्रीलिंग से उनको संबोधित किया गया है, विठा भाई बोल करके। तो बोलने का मकसद इतना ही है कि हे विठल, ये पूरा कायनात जो है ना, ये तेरे ही अस्तित्व से निकला हुआ है, ये तेरी ही माया है। तो तू ही जननी है ये माया की, ये अविद्या की, और जब तक तू न चाहेगा मैं इससे निजात नहीं पा सकती। तो हे मालिक, मैं दांत में तिनका लेकर के कहते हैं ना, जैसे मानो मैं तेरे शरण आई हूं, हर तरह से मैं हार चुकी हूं। अब या तो तू मुझे बचाएगा, या तो मुझे तारेगा, या फिर तू मुझे मार देगा, लेकिन अब तेरे हवाले है, मतलब तेरे बस में है। अगर तूने बचाया तो मैं बची, और यदि तूने नहीं बचाया तो मैं मर गई। मतलब अब मेरे लिए और कोई शरण के लिए जगह नहीं है ये तीनों भुवन में, मतलब ये तीनों लोकों में। तो ये था सेकंड स्टांजा। अब हम लोग लास्ट स्टांजा पे जाते हैं। देवराया अंत तपाहू प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे नको देवराया। अब ये आखिरी स्टैंजा में वो बोल रहे हैं, मोकलूनी आस जाहले उदास। अब मेरे हर तरह के मैंने जितने भी यत्न किए अपने इस अज्ञान से बाहर निकलने का, आपसे हमेशा के लिए जुड़ने का, आपके अनन्य भक्ति पाने का, वो सारे यत्न, वो सारे प्रयत्न, वो सारी कोशिशें नाकामयाब रही। अब वो सारे आस जैसे मानो बिखर गए हैं, टूट गए हैं। अब मैं हर तरह से जाहले उदास, मैं हर तरह से उदासीन हो चुकी हूं। अब कोई भी चारा नहीं, अब कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची। अगर आपके मन में मेरे प्रति सच में कोई करुणा हो तो घी कानो पात्र इस हृदयात, मुझे अपने हृदय में जगह दे दो। ये बोल करके ये गीत यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये सॉन्ग, एक तो ये वही व्यक्ति इसको फील कर सकता है जो वाकई में उनके जितनी साधनाएं कर चुका है और विफल रहा है, उतनी उपासनाएं करके विफल रहा है। क्योंकि जब तक वो साधना करके टूट ना चुका हो, वो व्यक्ति जब तक इस गीत को नहीं समझ पाएगा। खुद अगर उस रास्ते से गुजर चुका है, वो पीड़ा को जिसने सहा है अपने जीवन में, वही व्यक्ति कानोपात्रा के हृदय की इस वेदना को समझ सकेगा। तो एक बेहतरीन प्रार्थना है। और ऐसा क्यों है मालूम है? सबसे बड़ी बात, एक टॉप सीक्रेट तो ये है क्योंकि मालिक है ना, कोशिश करने के लिए भी वही कहता है, पुरुषार्थ करने की प्रोत्साहन भी वही देता है, लेकिन वो कोशिश को फलीभूत भी नहीं होने देता। तो उसके पीछे राज इतना ही है कि वो कोशिश के माध्यम से वो हमारे अहंकार को पिघलाते हुए जाते हैं, और वो अहंकार पूरी तरह से जब तक वो शून्य ना हो जाए। लेकिन दूसरी बात, वो जितना प्रयत्न करता है उतने ही अनुपात में उसका अहंकार गलता जाता है, पिघलता जाता है। और फिर वो ये अवस्था पे पहुंचना मतलब फाइनल स्ट्रोक है वो मालिक का, कि जब तक व्यक्ति इतनी शरणागति के हद तक ना पहुंचे, वो परमात्मा हाथ नहीं लगता। तो ये टॉप सीक्रेट है गीत का।